नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए जो चैप्टर चला हुआ था फॉरेस्ट से संबंधित, विश्व के बायोम से संबंधित, उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो अभी तक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ वीडियो को प्रारंभ करने से एक चीज़ पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें भी मैं सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। सबसे पहले हमने बायोम पढ़े, बायोम से संबंधित अन्य हमारे जो फॉरेस्ट थे वे पढ़े। हमने रिपोर्ट पढ़ी 2017 की, और उससे अलग भी हमने जितने भी प्रमुख संस्थाएं थी, चाहे वो झांसी में हो, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे अन्य संस्थाएं हो, वे संपूर्ण संस्थाएं मैंने आपको लिखा देती हूँ। आज उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन पे फोकस करना है। सबसे पहले आपके लिए जो क्वेश्चन है, फर्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? देखो हमने सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पढ़ा है। तो अब एवरग्रीन अगर फॉरेस्ट की हम बात करें तो उसे हम प्राकृतिक की दृष्टि से, जो प्रकृति है उसकी दृष्टि से हम क्या कह सकते हैं? सर्वाधिक विकसित क्षेत्र नहीं कह सकते। कारण क्या है? क्योंकि अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारा क्षेत्र क्या किस में आता है? पतझड़ वन वाले क्षेत्र में आता है। इस पतझड़ वाले वन क्षेत्र में हम आर्थिक दृष्टि से क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम क्या रखते हैं? उद्योग धंधों में भी अपनी काफ़ी महत्वपूर्णता रखते हैं। सेकंड बात आती है हमारी, एक तो उद्योग धंधे हो गए, दूसरा जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उनमें भी हम लकड़ियों को काफ़ी यूज करते हैं। मेज़ बनाना, बेड बनाना, ठीक है, ये हमारी क्या है? रोज़ की चीज़ है, रोज़ यूज करते हैं हम। सोते भी डेली है भैया, पढ़ते डेली है, किसका यूज़ करते हैं? मेज़ का यूज़ करते हैं। तो डेली रोज़मर्रा की चीज़ों को भी इनसे निर्माण करते हैं। तो सदाबहार जो वनस्पति, यानी कि इसमें क्वेश्चन था प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा होगा आपका? सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पतझड़ वन, क्योंकि पतझड़ वन में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र बसता है। जबकि सदाबहारी अगर वनों की बात करें तो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर में वो शामिल हो चुका है, पश्चिमी घाट हमारा। जबकि हमारा क्षेत्र बहुत ही कम ऐसा है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड वाला है, भारतीय वन प्रबंधन संस्था, भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो उसमें वो स्थित है। क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्था, यानी कि जहाँ से वनों के बारे में प्रबंधन करने की स्थिति को और उसकी देखरेख की जाती है। ये वहाँ पर क्यों स्थित है? इसका मुख्य कारण है क्योंकि मध्यम और फैलाव की दृष्टि से अगर वनों की दृष्टि देखी जाए तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में अधिक है। तो इस कारण उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? प्रबंधन की संस्था, उसकी स्थापना की गई थी आपकी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोगनी का मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी था। तो महोगनी, रोजवुड तथा आबुनस किस बायोम के वृक्ष है? दोबारा फिर बोल रहा हूँ, महोगनी, आबुनस और रोजवुड किस बायोम के, यानी कि किस बायोम के वृक्ष है? किस बायोम के वृक्ष है? तो महोगनी, रोजवुड और इनकी बात मैंने जब बताई थी तो मैप में बताई थी। तो मैप के अनुसार मैंने बताया था कि जैसे भूमध्य सागरीय वनस्पति महोगनी की बात करें, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ पर थी? एक तो भारत के पश्चिमी घाट पर और दूसरे असम वाले क्षेत्र पर। तो जो भारत का पश्चिमी भाग वाला क्षेत्र था, जो भारत का कौन सा था? पश्चिमी भाग वाला क्षेत्र था। एक तो वो वाला क्षेत्र हो गया और दूसरा कौन सा होगा? असम वाले क्षेत्र हो गए। तो यहाँ पर क्या होती है? वर्षा सबसे अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, मैंने बताया था। तो जब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो उस क्षेत्र में महोगनी, रोजवुड और आबुनस जैसी वनस्पति का निर्माण होगा। तो ये क्या थी? आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो कहाँ पर होगी? मानसूनी बायोम में। कौन सा क्षेत्र होगा? मानसूनी बायोम वाला क्षेत्र होगा। नेक्स्ट है, साल, सागौन तथा शीशम। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? किस बायोम के वृक्ष है? तो ये बताना आपको, साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष है? साल कहाँ पर मिलते हैं? शीशम।
आपके मैदानी क्षेत्र में मिलते हैं। शीशम कहाँ पर मिलते हैं? मैदानी क्षेत्र में। आपने काफ़ी बार भी देखी होगी। साल जो थे, साल के मैदान मैंने बताया, साल के जो वृक्ष थे मैंने बताए थे हरिद्वार देहरादून वाले क्षेत्र में बताए थे। तो ये हमारे समीपी या नज़दीकी क्षेत्र है, तो इस वाले क्षेत्र में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो अगर हम इन क्षेत्रों को देखें तो ये क्षेत्र कहाँ पर है? मानसूनी वन बायोम। कौन सी क्षेत्र है? मानसूनी वन बायोम के क्षेत्र है। तो ये कौन से क्षेत्र हो गए? साल, सागौन और शीशम के वृक्ष कहाँ पर मिलेंगे? मानसूनी बायोम में मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, मैं वही लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत का सुंदरवन उदाहरण है। भारत का सुंदरवन उदाहरण है। वृक्ष को तो हमें पता ही है कि सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण उसका नाम क्या पड़ा? सुंदरवन डेल्टा पड़ा। किंतु अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं सुंदरवन उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है? तो ज्वारीय वन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ज्वारीय वन का, जहाँ पर लवणता दिखो, जहाँ पर क्या लवणता दिखो, चक्रवात आते हो। बंगाल की खाड़ी में हर साल आप देखते होंगे कि बंगाल की खाड़ी में हर साल क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। उड़ीसा में आपकी बारी आता है फनी, ठीक है, फन वगैरह जो नदी बहती है बांग्लादेश में बहती है, तो उसके नाम से ये तूफान आया था। और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का मैंने बताया था तूफान जो मैक्सिको की खाड़ी में आता है, वो चीज़ आपको देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अफ्रीका के जायरे बेसिन की, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? पेड़ों के ऊपर बनाती है, यानी कि कौन सी जनजाति है जो पेड़ के ऊपर घर बनाती है? अब बात किसकी हो रही है? अफ्रीका की। अफ्रीका में कौन सी नदी बहती है? जायरे नदी बहती है। जिम्बाब्वे के आसपास के जो क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर क्या है? जिम्बाब्वे देश है, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से क्रॉस मार के जाती है मैक्सिको की खाड़ी की तरफ जायरे नदी। तो जायरे नदी दो भाग में उसकी इंटरनेशनल सीमा भी बनाती है, इसके मध्य जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के मध्य। तो ये जो बेसिन है इसका ये क्या पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर कौन सी जनजाति है? तो अगर जनजाति की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी है? आपकी पिग्मी जनजाति। कौन सी है? पिग्मी जनजाति क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सागर तली पर पाए जाने वाले, सागर तली पर यानी कि सागर का तल कौन सा होगा? जैसे हम अपने तल की बात करें तो हम अपने तल की सरफेस वाली बात करते हैं, तो सागर तलों पर पाए जाने वाले पादपों एवं प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? पादपों और प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? मैंने नेक्टर बेंथस ये चीज़ आपको बताई थी, नेक्टर बेंथस वगैरह 3 चीज़ों में हमने सागर तल को बांटा था। तो अब ये तले की बात कर रहा है, तो तली वाला एक क्षेत्र कौन सा होगा? बेंथस, जहाँ पर क्या होगा? जो रीढ़ वाले जीव पाए जाएंगे जो अपना भोजन अवसादों के द्वारा बनाते हैं। मैंने वो चीज़ आपको बताई थी, किसका कौन सा क्षेत्र पाए जाते हैं? जो अवसादों का निर्माण करते हैं, अवसाद वाले क्षेत्र का निर्माण करते हैं, वो क्षेत्र है आपका। उसके बाद में तो इसका आंसर लिख लेना बेंथस। इसके बाद में नेक्स्ट है कि जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे हम संपूर्ण की बात करें तो 33.3% क्षेत्र में हमारे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। लेकिन अगर हम उसी मैदानी क्षेत्र की बात करें, अगर मैदानी क्षेत्र की हम बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में वनों का कितने प्रतिशत पाया जाना चाहिए? वनों का 25% पाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है भारत में मैदानी क्षेत्रों में वनों की प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए? 25%। कितनी होनी चाहिए? 25%। अभी टोटल कितना आया है? 21.54% आया है, यानी कि टोटल जो क्षेत्र आया वनों का हमारे 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 21.54% आया, जो कि इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में कितना है हमारा? तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? ठीक है, वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। काफ़ी बार एग्जाम में है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ रख देते हैं 1 जून से 7 जून तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, ठीक है, फिर दे देंगे 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक, तो उसमें कन्फ्यूजन बन जाता है। तो याद रखना, जब भी आपके सेशन यानी कि स्कूल चलते हैं, हम पढ़ते हैं कि 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ हो गए, जबकि कॉलेज तो अगस्त या सितंबर में जाके प्रारंभ होते हैं, लेकिन जो स्कूलों का सेशन है वो जुलाई से प्रारंभ हो जाता है। तो 1 जुलाई से जब सेशन प्रारंभ होता है तो 1 से 7 जुलाई तक क्या होता है? वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो स्कूल के प्रारंभ से ही सेशन से बस इतना याद रख लेना कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, यानी कि सेशन के फर्स्ट वीक होते हैं। फर्स्ट वीक जो है वो किसके लिए है? वो वन महोत्सव का है।
वो वन महोत्सव का है। नेक्स्ट है लानोज तथा कैम्पोज। लानोज मैंने कोलंबिया वगैरह का क्षेत्र बताया था, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है। लानोज और कैम्पोज घास बायोम किसके अंतर्गत आती है? लानोज तथा कैम्पोज घास के मैदान किसके अंतर्गत आती है? तो कौन से थे? विषुवत रेखा के ऊपरी वाला भाग था। विषुवत रेखा का कौन सा था? ऊपर वाला भाग था। दक्षिण अफ्रीका का मैप देख लेना, आपके पास एटलस वगैरह होगी। तो दक्षिण अफ्रीका का जो विषुवत रेखा गुजरती है तो अमेजन के बेसिन से होकर गुजरती है। तो उसके जो ऊपर वाला पेज है कोलंबिया वगैरह का, उसमें लानोज के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखा की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। तो ये कौन सा होगा? आपका उष्ण कटिबंधीय घास बायोम होगा। कौन सा होगा? उष्ण कटिबंधीय घासीय बायोम होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जैतून फसल है। जैतून मैंने बताया था कि अगर भारत की बात करें तो भारत में जैतून कहाँ पर पाया जाता है? भारत में आपका जैतून जो पाया जाता है वो पाया जाता है पश्चिमी भाग में, यानी कि राजस्थान वाले भाग में। राजस्थान में जैतून की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि आपको दूसरी जगह जो देखने को मिलेगी वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलेगी। वो कहाँ पे मिलेगी? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो प्राथमिक भोजन को करने वाला हो। किसी दूसरी वस्तु से हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कह रहा है कि जो पेड़ से अपने भोजन ग्रहण करता है, उसकी ये बात करता है। मैंने फाइटोप्लैंक्टन और प्लैंक्टन की बात करती है। प्लैंक्टन यानी फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की बात की थी। फाइटोप्लैंक्टन तो वृक्ष, झाड़ियों वगैरह और जो पादप थे उनसे संबंधित था, जबकि जूप्लैंक्टन क्या था? प्राथमिक उपभोक्ता था। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो कौन है? जूप्लैंक्टन है। फिर देख लेना जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें और देख लेना। तो जूप्लैंक्टन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे नागपुर के जंगल हैं। अगर कोई झारखंड से निवासी है, झारखंड का निवासी है, तो उसे पता होगा छोटे नागपुर के पठार का सबसे ज़्यादा उसे पता होगा, और जो गया होगा उसे भी पता होगा। तो छोटे नागपुर के जो पठार है वो किसका उदाहरण है? किस क्षेत्र में पड़ता है छोटे नागपुर पठार? बिहार से अलग हुआ था सन 2000 में। तो जब बिहार से अलग हुआ था तो वो वाली क्षेत्र कौन सा है? गंगा वाला क्षेत्र है। और गंगा वाला पहले क्या बताया मैंने? पतझड़ वाला। तो ये क्या है? पतझड़ में। तो किस में आएगा? पतझड़ में आएगा। तो पतझड़ और सवाना, ठीक है, पतझड़ एवं सवाना प्रकार के छोटे नागपुर के क्या पाया जाता है? आपका जंगल पाया जाता है, पतझड़ और सवाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है, कई दफ़े एग्जाम में भी आया होगा और बहुत जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा, यानी ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, आपने क्या पढ़ा होगा? ब्लैक फॉरेस्ट, काले वन सेम है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? जर्मनी में। जर्मनी कहाँ पर? यूरोपीय महाद्वीप में। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपकी दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य उदाहरण एवं प्रमुख स्रोत है आयोडीन का। समुद्री घास किसका उदाहरण है? आयोडीन का, यानी कि आयोडीन वहाँ से हम प्राप्त करते हैं समुद्री घास से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2017 के अनुसार भारत में वनों के आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, यानी कि जो क्षेत्र समाप्त हो जाएगा तो उसमें कितनी इंक्रीज हुआ है, कितना क्षेत्र बढ़ा है? वो 0.94%। कितना बढ़ा है? 0.94%। उसमें क्या हुआ? वो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद में समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? यानी भारत की बात कर रहा है कि समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? तो कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है आपका। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो किससे संबंधित है? आपके जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो और क्वेश्चन है, सबसे मध्यम वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्यम वगैरह का क्षेत्र है वो पाए जाते हैं मध्यम वर्ग के वन मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, जबकि सघन वन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। किसका स्थान है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान है। देहरादून में स्थित है वो। देहरादून में क्या स्थित है? फॉरेस्ट संस्था स्थित है। तो वो हर 2 साल में इसका क्या करती है? सर्वे यानी कि लेकर आती है। अगर वीडियो एक तो शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। आपका दूसरे चैप्टर में लेकर आ रहा हूँ जल्दी, और एनवायरनमेंट से संबंधित होगा। एनवायरनमेंट पर काफ़ी फोकस करना, आजकल जो स्थिति है वो एनवायरनमेंट से संबंधित है। और मैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी लेकर आ रहा हूँ जो आपका पहले बैग में रुका हुआ था। ठीक है, धन्यवाद।